हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से एक अन्य अध्याय समास, परिभाषा और उसके भेद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने 3 चित्र बने हुए हैं। एक है राजभवन, दूसरा है उपवन, तीसरा है सभागार। इन चित्रों के नाम 2 शब्दों के मेल से बने हैं। इनका विग्रह करने पर इनका अर्थ क्रमशः राजा का भवन, वन का छोटा रूप, सभा करने वाला स्थान प्राप्त होता है। अतः यह तीनों पद सामासिक पद कहलाते हैं। आइए जानते हैं समास की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब पता चला, यानी किसी शब्द का संक्षिप्त रूप अगर हमें लिखना हो तो वो समास है। समास के भेद 6 होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए जानते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। जिस सामासिक शब्द का पहला पद अव्यय और प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन का हो जाएगा दिन दिन। तत्पुरुष समास में जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इन सामासिक पदों में दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों के द्वारा का, के, की, में आदि का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण है गगनचुंबी, यानी गगन को चूमने वाला। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आइए जानते हैं तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये सभी तत्पुरुष समास के भेद हैं। आगे आने वाले खंड में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कर्म तत्पुरुष से। इसमें कर्म के परसर्ग को का लोप हो जाता है। जैसे नगरागत, नगर को गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। सर्वप्रिय, सबका प्रिय। भूमिगत, भूमिगत। परलोक गमन, परलोक को गमन। दूसरा तत्पुरुष समास करण तत्पुरुष है। इनमें करण कारक की विभक्ति से तथा द्वारा का लोप हो गया है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सामासिक शब्द है शोकाकुल, जिसको विग्रह करने के बाद मिला शोक से आकुल। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। देवकृत, देव द्वारा कृत। भयग्रस्त, भय से हीन। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए नामक विभक्ति का लोप हो जाता है, इसलिए वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास की उत्पत्ति हो जाती है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। घर खर्च, घर के लिए खर्च। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। हथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अगला तत्पुरुष समास है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक के परसर्ग से यानी अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाता है। सामासिक शब्द है दोष रहित। विग्रह करने पे मिलेगा दोष से रहित। देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। सुख विहीन, सुख से विहीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, यानी सब कुछ अलग होने के अर्थ में है, किसी चीज से अलग हो जा रहे हैं। अगला तत्पुरुष समास है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक के परसर्ग का, की, के का लोप हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण से देखते हैं। सामासिक पद है गंगा जल। विग्रह है गंगा का जल। रमापति, रमा का पति। भारत रत्न, भारत का रत्न। देवालय, देव का आलय। नेत्रदान, नेत्र का दान। दीनानाथ, दीनों के नाथ। पुस्तक प्रेमी, पुस्तक का प्रेमी। प्रकृति प्रेमी, प्रकृति का प्रेमी। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक के परसर्ग में तथा पर का लोप हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। शरणागत,
शरण में आगत, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, वनवास, वन में वास। अगला समास है कर्मधारय समास। जिस समासिक पद का पूर्ण पद विशेषण व उत्तर पद विशेष्य होता है तथा उनमें उपमेय और उपमान का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कर कमल, कर रूपी कमल। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। महात्मा, महान है जो आत्मा। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। नीलमणि, नीली है जो मणि। लाल किला, लाल है जो किला। महादेव, महान है जो देव। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। ये सभी हमारे इस समास के उदाहरण हैं। अगला है द्विगु समास। जिन सामासिक शब्दों का पहला पद संख्यावाचक हो, वहाँ द्विगु समास होता है, यानी संख्याओं का बोध कराएगा। पंचवटी, 5 वटों का समूह। इसमें देखो 5 संख्या है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चतुष्पदी, 4 पदों का समाहार। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समय। सप्ताह, 7 दिनों का सप्ताह। द्वंद्व समास। जिन सामासिक शब्दों के दोनों पद प्रधान हों और जिन्हें विग्रह करने में और, या, अथवा, एवं आदि समुच्चय बोधकों का प्रयोग होता है, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं और इन्हें योजक चिन्हों से जोड़ा जाता है, जैसे भाई बहन, भाई और बहन। अगला है बहुव्रीहि समास। जिन सामासिक शब्दों के दोनों पद गौण हों और दोनों पद मिलने पर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हों, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद। सामान्य तौर पर 10 मुख किसी के नहीं होते, जिसको केवल रावण के लिए बनाया गया है। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले, अर्थात भगवान विष्णु। श्वेतांबर, श्वेत है जो वस्त्र, जिसके अवस्त्र श्वेत कलर हैं, यानी सफ़ेद रंग में हैं, उनको हम सरस्वती कहते हैं, श्वेतांबरी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चंद्रमौली, चंद्र है जिसके सिर पर, अर्थात शिव। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। आइए जानते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में बहुत थोड़ा सा अंतर है, जहाँ पर हम सभी गलतियाँ करते हैं। कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, इसमें समास में अंबर का विशेषण पीला है, अर्थात यह कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास के समासिक पद मिलकर ही किसी अन्य संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, मतलब एक में विशेषण है और दूसरे में संज्ञा प्रधान है। पीत आंबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। अगला है द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर जानते हैं। द्विगु समास में सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे 3 नेत्रों का समूह। बहुव्रीहि समास सामासिक पद के दोनों पद विशेषण का कार्य करते हैं, जैसे 3 हैं जिसके नेत्र, मतलब ये दोनों पद इनकी विशेषता बता रहे हैं और बनेंगे कोई तीसरा शब्द, जैसे शिव। त्रिनेत्र द्विगु और बहुव्रीहि दोनों समास का उदाहरण है, परंतु विग्रह के बाद ही इसे समास का निर्धारण किया जा सकता है। विग्रह करने के बाद बनता है 3 है जिसके नेत्र, अर्थात शिव, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा, यह द्विगु समास नहीं कहला सकता। आइए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। 2 या 2 से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल को समास कहते हैं और समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। तो हमने इस पूरे वीडियो में समास के बारे में समझा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग कात्या किड्स लर्न विथ फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी for the next video. Thanks for watching and bye bye.